आज तो बहुत सारा देखा है। गुड जॉब न्यूरजी, थैंक्स, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाह कर सरकार। किकी डू यू लव मी? ओके, क्या हाल है आपके, कैसे तबीयत है आपकी? एक मिनट, कब उठा के मारना था उस टक के मुंह वाले के? किस टक के मुंह वाले के? वो जो मुझे बहुत ही बुरा लगता है, वो तो ज़मीनी फ़िरौन है भाई। फास्ट बोस की मुर्शिद किस तरफ से? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर, आप सिंगल हैं जी? आई एम सिंगल। ये जान खा ली थी वही कैफे वाला यार, वो डक उसने तो मुझे इतना अनकम्फर्टेबल, वो ऐसे देख रहा था, मैं दिखाती हूँ, मैं बताती हूँ कैसे देख रहा था। देखो, ही वॉज अफगानी। वो ब्लिंक नहीं कर रहा था ऐसे। मैंने कहा यार मैं तो फिल्टर के बगैर हूँ, मेकअप के बगैर हूँ, निहार मुंह, और भाई ऊपर से इतना कुत्ते जैसा मुंह बना हुआ धूप की वजह से, बस ये भी नहीं कर रहा, ये लाइक दिस ऐसा। मैं कहा यार, और बिलीव मी मुझे नहीं लगता कि वो मेरे जितना होगा, मुझसे छोटा लग रहा था मुझे, पता नहीं क्यों मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा लड़का है, लाइक 20-21, उसकी हद से हद उम्र होगी, मेरे जितना नहीं था वो, मुझसे छोटा था वो। और वही व्लॉग में मैंने इसका मुंह लेना था पर नहीं लिया, मैंने कहा नहीं, मैंने इधर खाना खाने आना होगा दोबारा कभी। छोटा था उस टाइम वो लड़का। अच्छा दोबारा जाओगी फिर वो ऐसे ही देखे, फिर यही सोचोगे दोबारा जुट जाना था। नहीं, मैं आपको पता है, मैं ना उसके जो ऑनर था ना उसको कंप्लेन करके आई हूँ शहजादी कर। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं वहाँ से मुँह लपेट कर आ गई हूँ तो आपको ऐसी मैं लगती हूँ भला किसी भी एंगल से, जो एंगल है चाहे वो मोटा एंगल है या पतला एंगल है, मैं आपको किसी भी एंगल से लगता है कि मैं उसकी शिकायत किए बगैर मुँह चुप करके लाचार बन के आ सकती हूँ। लाचार, मैं तो कभी झूठे मुँह भी ना वो बनूंगी, मैं बहुत बेचारी हूँ। मैं उसके ओनर को कंप्लेन करके आई थी। पता है सबसे पहले मैंने उसके वो जो कोलीग्स थे जो हमें सर्व करा था, मैंने उसको क्या कहा, मैंने कहा मुझे एक बात बताओ जाते हैं। पहले मैंने खाया, मैंने चाय पी, मुझे पीनी जा रही थी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे बस एक बात बता दो, इसने कभी औरत नहीं देखी है? तो आगे से कहता है आपको एसी लगवा के ना नेक्स्ट टाइम उधर बिठाऊंगा मैं, वो पीछे वाले कमरे में, आज पंखा है, मुझे पता है आप लोग एसी में बैठते हो। मैंने कहा यार मेरी गाड़ी का ना एसी खराब हो गया हुआ है, कोई मसला बना हुआ है, इसकी तार इसका सारा, बल्कि इसके सारे मसले बने हुए हैं। तो ना मैंने एंड्रो से पूछा, मैंने कहा इस टाइम औरत नहीं देखी? कहता नहीं, ऐसे ही कह रहा, नहीं मजाक में। मैंने उसको बोला कि अच्छा, फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा इसको बताओ कि औरत एक इंसान होता है और वो इतना ज़्यादा कोई मुख्तलिफ नहीं होता, वो इसी धरती पे आया है और ऑफ कोर्स उसे अल्लाह ताला ने बनाया है, जैसे कुत्ते बिल्ले और तुम लोग बने हो ना वैसे हम लोग भी बने हैं। तो ये जो ये है ना, ये इसका क्या मतलब है? ऊपर से तुम अपनी ड्रेसिंग देखो, ऊपर से तुम्हें अपनी हाइजीन का भी ख्याल नहीं है। तुमने क्या पहना हुआ? इस लड़के ने शर्ट पहनी हुई थी और शलवार पहनी हुई थी, ठीक है, मुझे उसके कपड़ों का कोई इशू नहीं है, बट मैं एक बात बताना चाहूँगी, मेरा दिल बहुत था उस वहीं पर ही डिबेट शुरू कर दूँ जहाँ पे ख़वातीन के कपड़ों पे बात की जाती है या ख़वातीन के बारे में कहा जाता है। इस तरह मर्दों को भी कुछ मॉडेस्ट कपड़े पहनने की सख्त ज़रूरत है। अगर वो टाइट कपड़े पहनते हैं और तो ये अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं पसंद, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैं तो ज़रूर कहूँगी कि तुम लोग भी अपने कपड़े का ख्याल रखा करो, अच्छे कपड़े पहना करो। अच्छे कपड़े से मुराद ज़रूरी नहीं कि कोई ब्रांड, मेरा मतलब है कि कपड़े। तो आपको पता है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपका होटल है, आपने कपड़ा क्या पहना हुआ है और ऊपर से आप सोए उठ के आए हो बाहर, लाइक। तो मैंने फिर उसके ऑनर को कंप्लेन की, उसने मुझे कहा आप जाए, मैं इससे पूछता हूँ। मैंने कहा सर लाजमी पूछेगा क्योंकि मैंने खाना खाना है, या मैं कभी भी आ सकती हूँ, जैसे रास्ते में ये पड़ता है आपका होटल, हम आ गए हैं तो इसका मतलब नेक्स्ट टाइम ना आए हम लोग।
तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और यार वो छोड़ो, मुझे तो छोड़ी, तो जब मैं उठ के जा रही थी ना, वहाँ पे एक सलोन वाली 2 लड़कियाँ आई थी, दे वर टोटली वियरिंग स्लीवलेस और ट्राउज़र। मेरी मामी कह रही कि अल्लाह इनका क्या बनेगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं बनेगा, चुप कर जाओ, देख लेंगे। तो मैंने तो उसी टाइम उसकी कंप्लेन कर दी थी, कंप्लेन किए बगैर मैं आई भी नहीं हूँ। गरम को ना खून, अच्छा 32-33 एज है, मेरी भी 32-33 एज है, हम उम्र, ओके गुड। मैं तो आप ही ठीक नहीं आते हैं यार, रुको मुझे पढ़ने दो कमेंट ना, मैं अपनी बात करती इसलिए कमेंट रह गए। बिग फैन, मुझे आपकी ड्रेसिंग बहुत प्यारी होती है। प्यारी, अनकंफर्टेबल हो गई हूँ। वो मनहूस अंकल कौन था यार? वो अंकल ना एक टाउन का अंकल था। मैं अपने बच्चों को खाना डाल रही थी, वो एक दफ़ा मेरे पास आया गया था। अगर आप देखे ना, अगर आपको इतनी याद शौक है आपको करने का, तो आप इनको अपने घर ले जाए ना, हम इनसे बहुत तंग हैं। मैंने कहा क्यों तंग है? ये हमारे घर घुस आते हैं। मैंने कहा ये घर घुस आते हैं, ये बिल्लियाँ हैं जो आपके घरों में घुसती हैं, मेरे घर तो कभी घुसे ना ये। तो कहता ये ना वॉशरूम कर जाते हैं। मैंने कहा ये बिल्लियाँ बेसमेंट्स में आती हैं पाकिस्तान में। तो एनी हाउ मुझे कहता अगर आपको ये शौक है, मैं तो फिर शुरू होगी। मैंने कहा ये शौक लगता है आपको? सुबह को 9 बजे दिन दिहाड़े धूप में मैं बैठ के इनको खाना खिला रही हूँ, ये शौक है? इट्स शौक? शौक तो लग्जरीज होते हैं भाई। उसके बाद ना मुझे कहता, मैंने कहा बहरहाल आप दुआ करें, मैं बस इतने अल्लाह मेरे वसाइल कर दे, मैं इन सबको ले जाऊंगी, आपको नज़र भी नहीं आएंगे। आज भी ये मुझे देखो, मैंने जब मामी ने उसको कैप्चर किया ना, उसी टाइम वो 15 मिनट पहले देख के सड़ता रहा है। फिर वो अंकल हमारे पास आ गए, कहते मैं एक बात सोच रहा था कि कल इतना तेज तूफान था, आपको इनकी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि तूफान आया है, तो आपको इनकी टेंशन नहीं होती है कि ये वहाँ पे होंगे, आपको तो इनकी टेंशन लेनी चाहिए। मेरा स्ट्री टावर के पास ना ऑफिस है, तो मैं वहाँ बैठा हुआ सोच रहा था कि वहाँ पे उस मैडम को इनकी टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने ना ये जो निबातात बनाए हैं ना, निबातात से मुराद होती है पौधे, और वो बनाए हुए हैं इन हशरात के लिए और इन जानदारों के लिए। अल्लाह ताला ने ये दरख्त, जड़ी बूटियाँ, पत्ते, दरख्त बड़े बड़े और ये झाड़ियाँ और ये गाड़ियाँ इनके लिए बनाई हैं, जिनमें ये लोग अपनी तूफानों में अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, वो पॉइजन अल्लाह ताला ने नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने इनके लिए गन्स नहीं बनाई हैं। ये लोग तूफ़ानी बारिशों में सर्वाइव कर सकते हैं। हमें, मैंने कहा तूफ़ानों से डर नहीं लगता, हमें जहरों से डर लगता है। भाई वो प्रॉब्लम है अंकल। कहते आपका नाम क्या? मैंने कहा स्वन्यूर। कहता आपका नाम क्या? मैंने कहा स्वन्यूर। कहता यही काम करती है? मैंने कहा जी। कहता हंस पड़ा आगे से। मैंने कहा आपका क्या नाम है? कहता मोहम्मद इफ्तिखार अहमद। मैंने कहा जी, समझ गई। तो मैंने कहा हम ले जाएंगे इनको। कहता मैंने कहा आप ये सोच रहे थे? मैंने कहा मुझे इनकी कोई टेंशन नहीं है बारिश की। बारिश अल्लाह ताला को पता है कब कहाँ बरसानी है, उसको पता है कि गर्मी का जोर तोड़ना है। मेरे बेजुबान है, इनको इंसान पानी नहीं देते हैं, तो बारिश भेजनी है पाकिस्तान में। मैंने कहा बाकी अल्लाह ताला जहर नहीं भेजते उन बारिशों में। अल्लाह ताला ने उस बारिश में कभी इनके लिए गन्स डाल के नहीं भेजी, उनमें इतना तक जहर नहीं डाला कि ये खाएँ तो ये सीवियर अटैक से तड़प तड़प के मर जाएँ। तो मैंने कहा इट्स फाइन अंकल, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बारिश का इतना मसला नहीं। और रही बात ये जो हवाई तूफ़ान की है, तो आप टेंशन ना ले, मैं इनको ले जाऊंगी बहुत जल्द, ये मेरे पास नजर आएंगे आपको। तो आगे से कहते हैं अच्छा। मैंने कहा अगर मेरे घर में इतने सारे इंसान है ना होते, हम लोग फैमिली मेम्बर्स 12-13 हैं, तो मैं शायद ये भी ले जाती। 6, 7, 8, 10 कुत्ते मेरे गैराज में बैठे होते, तो अंकल मुझे ऐसे देख रहे थे। मैंने कहा खा लो केला, मैं जा रही हूँ। आप औरत नहीं? मुझे क्या मतलब मैं औरत नहीं हूँ? अस्तगफिरुल्लाह, क्या मतलब है? नाउज़ बिल्लाह, आई एम ए विमेन। मैं बेटी हूँ अपनी मामा की और मैं फीमेल हूँ यार। ओ माय गॉड, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट ब्रो? फिर मासूम ख्याल है मासूम, और ये नहीं यार मैं मासूम नहीं हूँ, मैं लापरवाही कर देती हूँ। ये तो मेरी मामा मुर्शिद, यू आर गर्ल ओके ओके। यार गर्ल विमेन कोई इतना इसमें नहीं है प्रॉब्लम यार। आई लव बीइंग अ वुमेन, आई लव विमेन, आई एम अ वुमेन हॉलिक। तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गर्ल बोल दो, विमेन, मतलब मैं अपने आप को विमेन बोलती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज विमेन इज समथिंग यार क्या कहते हैं, दीवा गल करके। ओके अगर आपको कोई प्रपोज करे, मुझे कोई प्रपोज नहीं कर सकता यार, मुझे किसी ने प्रपोज करना, तो लगता है मुझे किसी ने आज तक प्रपोज किया होगा। तो ये वाला सॉन्ग ना इन 2019 में बहुत आया था टिकटॉक, तो अनु जंग लग गया
नहीं कंडे चेतन तो 2019 में जी रहा है। लेकिन तो शुक्र है तुसी आ गया सुबह का मूड ऑफ। क्यों मूड ऑफ आपका? वाई? किस लिए? क्या हो गया? वो जो ऐसे ज़ोंबी से भरी हुई ऐसे फुल वैसी है, मतलब ये औरत कहीं से ना कोई उड़ा उड़ू के आई हुई है मजाक चढ़ के। बैंक वाले अंकल के पास हम रुके ना, बैंक वाले कुछ नहीं, बस गंजी कुकरी चली गई जब तक दिल नहीं लग रहा। अच्छा काका चला गया आपका? यार हमारा भी काका बड़े अरसे से नहीं आया, पता है वो भी जहाँ उसकी शादी हुई, एक तो बहुत दूर शादी हुई है उसकी बेचारी की, ऊपर से ना उसको छुट्टी नहीं मिलती है। शी इज़ और टीचर ऑल्सो, तो टीचर की वजह से ना उसको छुट्टी नहीं मिलती, तो वो आ नहीं पाती। वो भी हम भी बड़ा उसको मिस करते। गलती लोगों की नहीं थी शायद, मैं ही हर बार गलत चुनता रहा। क्या बात है। सिस्टर यार, मेरी सिस्टर, काका नहीं, छुट्टी नहीं ना मिलती इसलिए नहीं पाती। काके से हम भी नहीं अपने मिल पाते इतना। काका कहाँ से टीचर हुआ? फातिमा की मामा की बात करें। कैब में लेके आया था। अच्छा रहती है इतनी देर आपके पास वो? अच्छी बात। गंजी गंजी कुकड़ी, गंजी मुर्गी में हाइसम कहती थी कभी कभी। अब नहीं, अब वो गंजी मुर्गी नहीं है। क्या नोज पे? अपना कोई पास चाहिए ना कोई। जो था वो सब खत्म हुआ, मेरी कहानी। जो खुद से हार जाता वो किसी से जीत नहीं सकता। अब सुकून भी अकेले में है, अब दर्द भी अपने जैसा है। जो लोग वो चले गए, अब खुद ही अपना जैसा है। अपना कोई उम्मीद बच ना कोई चाहत बाकी, जो दिल में था कभी अब वो भी आदत बाकी। अब ना किसी के लिए जीना है, ना किसी के टेबल करते करते और इसको एक्सेप्ट करते करते कितना टाइम लगा। ईद की तैयारी कैसे है? फिलहाल तो यार घर में वो काम चल रहा है, ईद की तो कोई तैयारी नहीं है अभी तक। बाकी मंडियाँ लगी हुई हैं। वैसे मेरा दिल है कि कल हम लोग वैसे ही मामू को मैं कहती मामू हमें मंडी ले जाओ, इससे पहले रश बहुत हो जाए। हम लोग देखाते हैं मंडी कैसी है, क्या हिसाब किताब है, जानवर देख के आते हैं। कल अब हमें वैसे ले जाए, हमने अभी खरीदने अभी नहीं खरीदने। वेलकम हयात कैसे हो? तो अभी हमें ले जाएँ, तो ये सीन है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है कल चलते हैं, फिर देखाते हैं। मुर्शद आपका फ़ैन हूँ, कॉल पे ले लें। फ़ैन साहब आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा टाइम रिवील्स एवरीथिंग, हाँ ऐसा दैट्स वेरी ट्रू। टाइम हर चीज़ आपकी खोल के रख देता है, मतलब हर चीज़ आपको रियलाइज़ करा देता है। अगर आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है तो बेहतर हो जाता है, अगर नहीं लग पाता तो नुकसान होता है, लेकिन पता लग जाता है। हाय मिर्ज़ा, ये वाला सॉन्ग है। कुछ दर्द मुझे
ओके बंद रखना हो तो ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। शैतान लोग बहुत मीन है लोग। इसमें डांस रोते हुए करेंगे सारे, शहजादी के आंखों में आंसू करेंगे, लेके आके डांस करेंगे। रॉयल्टी इज रेयर एंड एक्सपेंसिव, बहुत रेयर हो चुकी है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। और वी कांट एक्सपेक्ट लॉयल्टी फ्रॉम एवरीवन, हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, सो नहीं मिलती हमें। और मुझे लगता है कि हम कुछ लोग, हर नहीं, कुछ लोग भूखे ही बहुत ज़्यादा होते हैं इसके, लॉयल्टी के बहुत भूखे होते हैं, लेकिन उनकी कभी भी भूख मिट ही नहीं सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको मिलती नहीं तो भूख कैसे उनकी ख़त्म होगी। सही पूछो तो इसकी लालच होती है इंसान में, ग्रीड जिसे कहते हैं, कुछ लोगों में है इसकी ग्रीड। सच बोल दो, आप फ्लैग एक दिखा दो, वाइट ग्रीन रेड जो भी आपको दिखाना है, बट एटलीस्ट डोंट गिव समवन फॉल्स होप, मुझे ऐसा लगता है। तो नहीं यार शहजादीगढ़ ऐसा नहीं होता है, हर किसी की भूख, कुछ लोग लॉयल्टी सिर्फ मुंह से मांगते हैं, वो खुद लॉयल नहीं होते हैं, बस वो कहते हैं हम लॉयल हैं, हमें लॉयल मिले, वो खुद लॉयल होते नहीं हैं, बस बातें करते हैं। और कुछ लोग ओरिजिनली लॉयल इंसान मांगते हैं, और अब मैंने कुछ लोग देखे जो कहते हैं लॉयल्टी ना भी हो तो डजेंट मैटर। बहुत वर्स्ट केसेस चल रहे हैं इस टाइम। हर इंसान ही परफेक्ट नहीं है, लेकिन इंसान को कुछ चीज़ों का लिहाज करना चाहिए। परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ, गलत बहुत जगह पे मैं खुद भी हूँ। हाउ वी फाइंड लॉयल्टी, एक्चुअली हम इसे नहीं ढूंढ पाते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट मी क्लियर समथिंग दैट तो मैंने उससे पहले ही आसपास इतनी ज़्यादा एक चीज़ देख ली कि नहीं यार ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो बजाय से ढूंढने के, सिट डाउन और बैठ जाओ तवक्कल करके कि डोंट फाइंड लॉयल्टी, इसको आपको ढूंढने दो, लेट इट बी, वो आपको खुद ढूंढ लेगी। सो यू आर स्केयर्ड ऑफ, आई एम स्केयर्ड ऑफ, आई एम very scared of, I have a lot of, I have a huge phobia you can say, इतना बड़ा डर है, because basically I don't want to disclose, मुझे पता नहीं क्यों बिल्कुल भी वो है ही नहीं है कि अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करने का, because I don't want to share my low side here, क्योंकि it makes me weak, yeah। लेकिन जब आपकी रूट्स आपने देखी हो थोड़ी वीक एंड टूटी हुई, तो यू कैंट बिलीव आउटसाइडर्स और समवन, इवन आप कर ही नहीं पाते हो। सो आपका ब्रॉटअप ही अगर ऐसा हुआ हो तो ऑब्वियसली तो आप बाहर वालों को बाद में ब्लेम गेम दोगे, पहले आप अपनी रूट्स देखते हो। एंड व्हेन द रूट्स आर सो एम्पटी एंड सो When the roots are incomplete, आप नहीं कर सकते कुछ भी। मैंने कंप्लीट स्टोरी नहीं देखी है, बहुत कम देखी है, और वो भी मैंने बहुत मुश्किलात से कंप्लीट होते देखी है। I always watch the stories incomplete of two individuals. So yeah, I watch them after getting each other. They are fighting with each other. They are doing a lot of shits behind each other. They are doing a lot and the kids are suffering. That's it. Shopping online. Gen Z सबसे पहले अपने पेरेंट्स और बड़ों को ब्लेम करते हैं। Gen Z अपने पेरेंट्स और बड़ों को ब्लेम करते हैं। आप कह सकते हो। अल्लाह ताला करे आप अपने पेरेंट्स के हमेशा साथ रहे हो और उनके साए में पले हो, तो फिर आपको ना ही किसी उनका पता होगा जिनके माँ बाप इकट्ठे नहीं हैं इस दुनिया में रहते हुए भी, और शायद आपको तब भी पता चले जिनके फादर जिनकी मदर्स इस दुनिया में नहीं हैं। और फिर अगर आप अपने रिश्तेदारों के हाथों में पले हो तो आप उससे भी ज़्यादा वर्स्ट और बदतरीन ज़िंदगी गुजार के पड़े होगे। और अगर आप अपने ताए चाचे फूफी और मामूओं के हाथों में पले हो तब भी, बिकॉज
कोई एक आधा इंसान इंसानियत से भरपूर निकलता है। इसलिए जेन जी निकाल दें बाहर इस वर्ड को। ब्लेम कोई यहाँ किसी को नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट रूट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू पीपल आर फाइटिंग विद ईच अदर एंड औलाद वर सफरिंग। आज के दिनों में औलाद सफ़र कर रही है, औलाद आर रियली सफरिंग दीज डेज। क्यों कहते हैं कि बच्चे हो गए हैं तो कंप्रोमाइज़ कर लो यार, बच्चे कैसे रहेंगे, सीधी सी बात है। असल में सेल्फिश तो आजकल ये जेन जी नहीं, ये जो अभी शादियां करके जोड़े हुए हैं, एक एक साल के बच्चे होते हैं, एक दूसरे को छोड़ देते हैं। बच्चे एक एक साल के हैं, बाप से महरूम हो गया, माँ से महरूम हो गया, उसमें आप क्या बोलोगे? वो बच्चे एक साल के बच्चे ने उठ के किधर ब्लेम कर दिया है कि मेरे माँ बाप ऐसे हैं। उसको तो पता भी कुछ नहीं है, उसको तो बाप चाहिए, माँ चाहिए। इसलिए ये बात छोड़ देंगे जेन जी पेरेंट्स को ब्लेम करिए। क्यों पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे? वो जस्ट पेरेंट्स के साथ एक और आप लोगों को कुछ इनकम्प्लीट कॉर्नर्स का पता ही नहीं है। हर इंसान की लाइफ को अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं से नामुकम्मल रखा है, दैट्स इट। और पेरेंट्स को कौन ब्लेम कर सकता है अपनी पूरी ज़िंदगी में? जस्ट आप मुझे ये बताओ, क्यों करेंगे? दो लोग आपस में साथ ही रहना चाहते हैं, वी रिस्पेक्ट देयर डिसीजन कि वो नहीं रहना चाहते, बट हम उनकी औलाद हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूँ किसी की औलाद, हम क्या करेंगे? आप बताएं, आप बता दो। इसलिए आप दुआ करें कि आप अपने पेरेंट्स के अगर साए के नीचे पल गए हैं ना तो आप खुशकिस्मत हैं। तो स्टॉप डूइंग दिस शिट एंड स्टॉप यूजिंग जेन जी कि ये उसको ब्लेम करें, उसको प्लीज़ इसमें से बाहर आ जाए। अच्छा, बिलीव एंड ट्रस्ट ब्रिंग्स लॉयल्टी। मे बी बिलीव एंड ट्रस्ट ब्रिंग्स, नो आई डोंट थिंक सो। लॉयल्टी ना कोई भी चीज़ के साथ ताल्लुक़ नहीं रखती चेतन। लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ ना एक्शंस के साथ ताल्लुक़ रखती है। देयर इज़ ओनली टू थिंग्स मुझे लगता है जिसके ऊपर इंसान रिलाई कर सकता है, जिसके ऊपर इंसान जान निछावर कर सकता है। द रूट ऑफ लॉयल्टी इज़ महसूस एंड एहसास। महसूस एंड एहसास। जब आपको महसूस होने लग जाता है ना द पेन ऑफ समवन, और जब को एहसास होने लग जाता है ना अबाउट योर सेल्फ एंड हिम और हर, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ऑनेस्टली लिटरली अगर आपके अंदर सब्र नहीं है और ना ही आप लोगों को समझाना आता है पेरेंट्स को, आप पेरेंट्स को समझा सकते हो मोहम्मद साजिद? आप अपने पेरेंट्स को बैठ के समझाने लग जाओगे? रियली? आर यू इन योर सेंसेस? आप अपने पेरेंट को कह रहे हो मैं आपको समझाने बैठा हूँ कि पेरेंट आपको क्या बोलेंगे? आप मुझे ये बता दो, बस ये बता दो मुझे कि आप अपने पेरेंट्स को समझाने बैठोगे, वो समझेंगे आपकी बात? रियली? ये जेन जी जिनके पेरेंट्स बनेंगे ना, जन अल्फ़ा के, जन बीटा के, जिनके बच्चे, जन अल्फ़ा सॉरी कह रही, जन बीटा के बच्चे जो हैं, जब वो जेन जी एंड जन अल्फ़ा को समझाएंगे ना, वो समझेंगे। एंड अगर आपको लगता है कि जेन जी इतनी बदतमीज़ है, 2002-2003 के बच्चे भी इतने वो वाले बच्चे नहीं हैं जो आजकल के बच्चे हैं। सो या दे आर ऑल्सो ओल्ड स्कूल। डू यू कंसिडर फेमिनिज्म इज़ रीज़न बिहाइंड इट? आई डोंट सपोर्ट ये थर्ड क्लास फेमिनिज्म जो आजकल चल रही है। आई एम नॉट विद दैम, एक्चुअली आई हेट दैम, और आई हेट दैम सिंस 2019 और 20। हाँ, तो मुझे लगता है कि फेमिनिज्म इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे अयाश परस्ती है, या इसके पीछे बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के चक्कर है। ये गलत है। आई डोंट कंसिडर फेमिनिज्म ने जो आके करना था वो और कर रहा है। दे आर जस्ट प्रमोटिंग LGBTQ इन पाकिस्तान। देयर मेन कंसर्न इज़ कि यहाँ पर LGBTQ को रेज़ किया जाए, एंड दे आर जस्ट मेकिंग, वो क्या बोलते हैं उसको, गाफिल बना रहे हैं यूथ को। एंड लड़कों में से वो मर्दानगी ख़त्म कर रहे हैं, औरतों में से वो एक औरतों का एक वो जो खूबसूरत जोन है वो ख़त्म कर रहे हैं। दे आर पीस ऑफ शिट। आई डोंट सपोर्ट दिस फेमिनिज्म। एंड मेरे पास ये कंपेन आई थी, मैंने इसका प्रोटेस्ट आज तक ज्वाइन नहीं किया। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और ये तब आई थी जब आई वॉज एट माई लो साइड 2021 में। फेमिनिज्म इज़ टोटली डिफरेंट एंड दे आर प्रमोटिंग समथिंग डिफरेंट, एंड नेचर गेव अस अ लॉट ऑफ राइट्स
आई एम प्राउड कि मैं विमेन हूँ, आई डोंट वांट टू बी अ मैन। और ये जो फेमिनिज़म है ये बहुत गलत है, और जो ये सारे रीजंस चल रहे हैं ये इसलिए चल रहे हैं कि इंसान बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भागता है, एंड विच इज़ टोटली रॉन्ग। इट्स गिव्स यू डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। वो यार कौन आपको बोल रहा है कि हाँ पेरेंट्स की आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो? आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब आपने अपनी रूट्स को ही स्ट्रॉन्ग नहीं देखा तो आप किसी पर ट्रस्ट कैसे करोगे? वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और भी है। आप देखें जिनके पेरेंट्स में डिवोर्स हो चुकी है, डिवोर्सी जो हैं उनके बच्चे कितना कम शादियों, फिर वो लोग जो डिवोर्स ले चुकी हैं, फीमेल्स या मेल्स जो एक दफ़ा अपने आप को पिंच करवा चुके हैं, दे आर लिविंग अलोन। सिंपल इज दैट। व्हाई यू आर एग्जैजरेटिंग अ लॉट? And why are you exaggerating the disrespect word a lot? Man, are you in your senses? आप अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट कर ही नहीं सकते, किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। Either they are wrong with you, either they are right with you. There is only one solution. अगर आप उनके साथ नहीं हो पा रहे हो, कुछ मसला है, तो चुप करके मुंह लपेटो और थोड़ा सा साइड हो जाओ। उनको गाली गलौज देना, उनके साथ मुकाबलेबाजी करना गलत है। चुप करके मुंह लपेटो और साइड हो जाओ बस। पेरेंट्स के साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते हो, माँ बाप के साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकते यार। माँ बाप फिर औलाद के साथ कर सकती है, औलाद नहीं कर सकती। हालांकि औलाद के साथ भी नहीं कर सकती है, लेकिन औलाद है, कोई बात नहीं। आप, मेरे पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। आप अपने पेरेंट्स से अलग हो सकते हो, फादर आपकी हैं, अगर आपके साथ नहीं चल पा रहे, आप हो सकता है गिव देम टाइम, थोड़ा सा उनको टाइम दो, थोड़ा सा खुद टाइम दो, हो सकता है सब सही हो जाए। नहीं हो रहा तो मुंह लपेट के साइड पे हो जाओ। जलील करना माँ बाप को, बदले लेना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होकर इनको ओल्ड होम छोड़ाना, यहाँ डिसरिस्पेक्ट करना इज नॉट अ सोल्यूशन। एज अ ह्यूमन बीइंग इट ऑल सूट्स यू, मुझे ऐसा लगता है। तो श्वेतन, ये चीज़ आपको लक से मिलती है। अगर आप लकी हो देन यू कैन फाइंड, आपको फाइंड भी नहीं करनी पड़ती, भाई आपको मिल जाती है लॉयल्टी। एंड व्हेन टू पीपल आर हैप्पी विद ईच अदर इन एवरी केस, उनको वो अलग कर ही नहीं सकता। कैसी आप अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं सर? मुझे 5 साल हो गए हैं ओल्ड हाउस चाहते, और ओल्ड हाउस में ना आपके जितने टीजी, आपके जितने बच्चों ने ना अपने वालिदैन को वहाँ छोड़ा हुआ है। वालिदैन भी बुजुर्ग हैं और बच्चे भी बुजुर्ग हैं, और बच्चों के बच्चे आगे से 30-30 साल के हैं, 20-20 साल के हैं, और वालिदैन 70-70 साल के हैं। एंड अगर आपको इसके प्रूफ चाहिए ना तो मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं, बहुत सारी पिक्चर्स। सो स्टॉप ब्लेमिंग जनरेशन, स्टॉप ब्लेमिंग जनरेशन, ठीक है? ब्लेम योर ओन सेल्फ। अपने अंदर के ज़मीर को ब्लेम करना शुरू कर दें। इंसानों को, इंसान मसले हैं, ना ही ज़माना है तो ना कुछ और है। यू मीन 2 ways लॉयल्टी? हाँ, 2 ways लॉयल्टी। अगर आप लकी हो तो आपको मिल जाएगी सामने वाले से लॉयल्टी, बट इट्स ऑल ओवर लक। एंड आई डोंट थिंक सो कि अभी तक कोई इतना लकी है मेरे, या सो कहते हैं ना कि बस अपने आप को क्लियर कट रखो, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं मुआवजा कर देता है। आई बिलीव मुआवज़ों पे बहुत ज़्यादा, मुझे मुआवजे पे इतना यकीन है, मैंने तहज्जुद के इतने मुआवजे अपनी ज़िंदगी में देखे, इतने देखे हैं चेतन, कि मैं इस चीज़ पे आ गई हूँ कि अल्लाह ताला चाहे तो कौवे को सब्ज़ भी कर सकते हैं, बात ख़त्म। अल्लाह ताला चाहे तो कौवे को ग्रीन भी कर सकते हैं, या एंड द मेन रूट इज़ के एक ही चीज़ है जो हर चीज़ को बदल सकती है, एंड दैट इज़ शिद्दत इन दुआ एंड शिद्दत ऑफ दुआ। शिद्दत इन दुआ एंड शिद्दत ऑफ दुआ, ओनली 2 ways। हर चीज़ बदल जाती है। मैंने तहज्जुद के मौजे अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, और इतने ज़्यादा देखे हैं यू कांट बिलीव।
मैंने बहुत कुछ अच्छा देखा है कि अल्लाह ताला ऐसे जिसकी दुआ सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी शिद्दत अपनी दुआ में रखें, यू विल सी, यू विल फाइंड एवरीथिंग विच इज़ गुड फॉर यू। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। मैंने अपनी बहुत सारी लाइफ में तहज्जुद के बारे में बात की। आपकी पिक को यूज़ करा है सुगो ऐप पे। सुगो ऐप क्या है? बट इज सुगो ऐप? आई डोंट नो व्हाट दिस। यार मेरी पिक में मुझे इस ऐप का ही नहीं पता। अब इसको मैं कहाँ से वहाँ से रिमूव करवाऊँ जाके, मुझे बता दो बच्चे। मार का हाल अच्छा है। ओह माय गॉड, यार मेरे साथ ना उसे एक बंदा खेल रहा मैच खेल रहा था, मेरी फीलिंग्स के साथ ही खेल रहा मैच। तो ना मैंने उससे एक मैच हारी, 2 मैच हारी, 3 मैच हारी। कासिम था उस टाइम में साथ। 1 मैच 2 मैच 3 मैच मैंने कहा चलो एक और लगा लिया। एंड पे ना मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार आप सही हो, ठीक है। मैंने कहा ख्याल रखा था, मैं तो खुद गिफ्टर हूँ। मैंने उसका ऐसे देखा, मैं दिल में कहा मामिया अम्ब लैंड दे आया सी तो उसके पास गिफ्टर्स ही बैठे हुए थे। मैं कहा मामा अम्ब लैंड आया सी तू, एंड ही वाज इंडियन। ओन तरह से था साहिब बोला है किसी सियाने ने, लाली तेरे बुल्ला दी बहन की छेंट इन बुल्ला दी। बुरी बात, नो अब्यूजिव होस्ट ऑन टिकटॉक, दिस इज वेरी बैड। मैंने फैमिलीज देखती हैं, अच्छी अच्छी बातें किया करो तुम लोग, क्या ये गाली गलोच और डबल मीनिंग बातें करते रहते हो, और फिर वो पनिशमेंट शॉवर वाली और अजीब सी शर्ट फड़वाने वाली पता नहीं कौन सी। और आप ये लाली तेरी बुलानी नया ट्रेंड ला रहे हैं यहाँ पे। आपको नहीं पता यहाँ पे अब्यूजिव नहीं होनी चाहिए। बुरी बात, वेरी बुरी बात। कैसा मोहल्ला है आप लोगों ने? बहुत बुरी। मैं अब्यूजर्स के खिलाफ खड़ी हूँ हाँ। ये देखो गालियाँ दे रहा है शहजादी गर्ल, शर्म करो शहजादी गर्ल। मुझे नहीं मैं कहना चाह रही थी यार, पिछले दिनों ये जंग चली हुई थी टिकटॉक पे ना काफ़ी। मैं अब्यूज़र्स ख़त्म करने हैं, ये वो 2 लड़कियों की आपस में लड़ाई पड़ रही थी। मैं ना दिल में कह रही थी जिस तरफ पे ना गाली गलोच हो रही ना, मैं पंजाबी हूँ, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। मैं नहीं सपोर्ट करती यार, बुरी बात। जिस तरफ सारे पैरे लोग खड़े हैं उस पर वहाँ खड़ी हुई। नहीं मेरे का बुरी बात, बहुत बुरी बात। मुअज़्ज़िज़ वालेकुम अस्सलाम। बाकी सब करो चेतन, बाकी सब करो, लेकिन म्यूजिक नहीं, बुरी बात। नो वे। Observe that। यार मैं ना एनर्जेटिक ही होती हूँ अपनी ब्रॉड पे। अभी मुझे 5 मिनट बाद देखना मैं घुस जाऊंगी क्योंकि मैं इस बार न्यूर हूँ। न्यूर 2 ही रोज थे मान जाएं जी, इनकी मैं मर्सिडीज अभी जाकर ले रही हूँ। ओह माय गॉड, अपना BMW बेच के। निशाते जान की कसम, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, बहुत दिन तुझे भुला कर देखा। जी हाँ, देखा है। आप बता दें आपके महबूब की बाहें हैं या वेंटो जीन जो आपका दर्द ठहर जाएगा। प्यारी अच्छा, पर ये तो मूंछ दाढ़ी वाली प्रवीण शाकिर है चेतन की सूरत में। मुर्शद उसकी आपकी तरह डोले नहीं है। शर्म करो
मेरे डोलों में बात करते हो। यही मैंने घुमा के कौन ही मारी ना, बांदर जैसा मुंह बन जाएगा आपका। बहुत दिन तुझे बुला के देखा है दूसरी बच्चों। ये तो शायद के लिए अपनी असलियत बताइए, शायद बाद जो एक्सपोज हो रहे हो, मेरा कसूर, मुझे ना होस्ट आप मुझे यस आहो। Seems like something amazing happened in your personal life. That's why you are being so energetic. Actually, I found my हाय अल्लाह जी, हर निवाले से बाल निकलता है, यही बात बुरी है तेरी। वो देखी जरा पड़ जाएगी। ये देखो चेतन कहाँ है, ये चेतन और ये लोग स्टेबलाइजर एनर्जेटिक से। थैंक यू यार। अब मुझे समझ गया आप क्यों कह रहे थे आपको मॉडरेटर ने ना म्यूट किया, ये टीजी समझ आ गई मुझे। रुको जो ये पिन कर देती हूँ, सारे पढ़ लो यार एक दफ़ा, इनको टेंशन फुल ऑन कर दो। इन्होंने को बहुत ही खींच तू कर ली है, पता नहीं कब की मेहनत कर करके लिख रहे हैं, मैंने पिन कर दिया। अब इतना गला कौन दबाना चाहता है। आप अभी मैं बंद करूँगी तब भी यही बात करेंगे, मैं चलाऊँगी तब भी यही बात करेंगे। बहुत ही मामलात ख़राब है मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा। इनको कोई शदीद वो है। मैं तो उधर बैठी हुई हूँ, फाइनल लुक दिखा देंगे आपको एक दफ़ा। 21 बार खा के ना कड़ा है कुछ ना, दिखाती हूँ यार, एक दिन में दिखाती हूँ वो भी इंशाल्लाह। मैंने बताया ना सीवरेज का काम हो रहा है यार हमारे पिछले कमरे में, और बाहर तो मट्टी हुआ हुआ सारा कुछ। दिन में सारे दिन मजदूर लगे होते हैं, सुबह 9 से शाम 6:30 बजे तक। तो इस वजह से ना वो थोड़ा सा हो जाए, फिर मैं इंशाल्लाह दिखाती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ फिर। अल्लाह, मुझे इस मैनिपुलेशन की समझ नहीं आती है म्यूट होने के बाद। ये गिफ्टिंग करने की यार नहीं किया करो ऐसे। मुझे माफ़ी दे दो, माजरत हो गई है। हाय ब्यूटीफुल लेडी हाय। ये नहीं समझ आता मुझे, इस चीज़ की नहीं आती समझ। तवज्जो की कमी भी से भी मर सकते हैं ये फूल पौधे इंसान वगैरह से। बहुत यार आप अपने रियल अकाउंट से आओ, जहाँ से आपको म्यूट के दोबारा आओ, कमेंट करके देखो। अली चौधरी वेलकम। What are you doing यार? इग्नोर क्या है इकरा? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। इग्नोर करें ना, खराब हो देना। ओके जनाब। हाय इकरा, कैन फ्रेंडशिप विद मी। इकरा ये आपसे कोई फ्रेंडशिप करने आया, ये देखो इकरा ही नीचे बंदा आपसे मोहित बदिउज़मा उज़मा मोहम्मद बदिउज़मा। ओके सॉरी ये है कोई, वो लोग ये वही करते हैं, ऐसा ही है। मैं तो आपकी कोई बात नहीं करी, मैं की चीज़ घिसटी जा रहा। मैरिड एंड नॉट मैरिड।
बेहतर ही पड़े रहेंगे ये वाले रोजेस, एक्सचेंज के किसी को मारने पड़ने। इधर तो आज तक कोई थर्ड पार्टी भी नहीं है, इतनी खुशकी, रेगिस्तान बन गया ये तो। दूर से लगता है पानी है पानी है, पास जाओ तो मिट्टी है। आप तो भागलपुर से नहीं थे जहाँ से वो है, क्या नाम है, बाजवा, ये चोलिस्तान तो कहीं और नहीं है यार। मैं कभी भी नहीं गई इधर, पता है मेरा इतना दिल करता ना मैं जाऊँ, पर मैं अपने साथ, मुझे नहीं पता यार, मैं इस साइड पर नहीं ना गई हूँ, मैं वही पूछ रही हूँ। चोलिस्तान, भावलपुर, ये लोकेटेड साथ साथ है, आई डोंट नो, मुझे नहीं इनके बारे में पता। यार कासिम कैसे हो? दैट सडन चेंज इन एक्सेंट, इट्स ऑल अबाउट मूड। कसम से मैं बहुत ही मूड, मुझे तो 2 मिनट में कुछ हो जाता है, 2 मिनट से मैं क्यूटी से कुछ और हो जाती हूँ। जी खुलिया वाला, ओके ठीक है, ओके हाँ, वाह वाह वाह, ये सुनने से पहले मैं लाश बन के इधर क्यों नहीं लटक गई। क्या बात है। इट्स स्टार्ट फ्रॉम फोर्ट आवास, उस्मान, भावलपुर, रहीम, यार खान एंड सादिकाबाद। यार मुझे भी जाना है, मेरा बहुत दिल चाहता है चोलिस्तान ही क्या हूँ। मैं कहती था इंसान ही आराम से इधर आराम से ही देखो सोफे पे बैठी हूँ, बट नहीं, स्वानूर जहाँ कोई है भी नहीं जानने वाला, जाके जलालत लेना लाजमी है, मतलब कोई सुकून है, मतलब जरूरी है आराम से हमने बैठना। या तो रिश्तेदार होता है यार, मैं कहती हूँ हर सिटी में रिश्तेदारों को घुसना चाहिए, सिवाय आपकी ज़िंदगी के। हमारे रिश्तेदार आपकी ज़िंदगियों में घुस जाएंगे, लेकिन दूसरे शहरों में नहीं घुसेंगे। हर शहर में आपका रिश्तेदार होना चाहिए, आप जा आ सको। खैर, मैं सलमान का छोटा भाई जमान। हाय जमान खान। यार मुझे भी जाना है, मेरा बहुत चेतन, यू आर सो लकी बाय द वे। इसलिए चेतन आपने इस छती खुश किया। आप तो तुसी तो तू हो गए, होली होली सज्जन फिटे मुंह हो गए, ते नहीं ना इदा दे करतूत करी दे के सज्जन ऐहा जे हो जाए। Let me tell you, you are very beautiful, you are very good. Thank you so much for your kind compliment. खुश रहें, उसमें मज़ा है, ऐसे ही है। मुझे ट्यूशन मुझे हैं ओके, मज़े की बात। आई वॉज साइट इंजीनियर टू इनेबल मोबिलिंग नेटवर्क देयर। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस देन? कैसा था? लाइक हम लोगों ने जैसे मूवीज़ में या थर और जैसे डेजर्ट को एक बुक्स में या कार्टून्स में या मूवीज़ में देखा है, तो इससे वैसा ही होता है वहाँ पर, या टोटली इट्स डिफरेंट इन रियलिटी? क्या सीन है? सलाम आप डेली कर लेते हो, मैं आपको डेली कहती हूँ कि सलाम सही लिया करो, और आपको पता है कि अभी मजाक करते हो ना, तो बड़ी बुरी बात है। सलाम सही लिया करो, तो बस को जवाब दो। सलमूना का मैं आपको क्या वालेकुम अस्सलाम मुन्ना कह दूँ, और वही रिकॉर्डिंग लोगों ने कहना पता नहीं कितनी बदतमीज़ है, गुस्ताखे इस्लाम फिर आ गई है, जबकि एक बंदा ही यहाँ पे गलत सलाम ले। मैं डेली इस बंदे का सलाम सही करती हूँ। अफरीदी वेलकम। सलाम तो यार सही लो आप लोग, सलाम के स्पेलिंग ही गलत लिख देते हो, गलत है बहुत। स्नेक्स, बिच्छू, नो वाटर, लॉन्ग रूट्स, अल्लाह वैसे ही है यानी कि फिर तो मैं कुछ अपने खानदान दे बच्चे ते बड़े चुक के उत्थे सुट के आने हैं, ते नाल 1-2 अंकल्स भी साढ़े बदतमीज ना हो हर जगह जिंदगी में। तो बिल्कुल तेरी आंखों की सहूलत हम उस यसन जिसको मतलब चांद सितारों को कहाँ देखे, रो इश्क और इश्क भी तेरे जैसा, वो मेरे दिल के खसारों को कहाँ देखे। जी जी, बाद में महबूब कोई फिटे मुँह करते हो बस कर दो। We slept sometimes on rooftop of security guard room. खान, खुश आमदीद खान। वाह यार चेतन, इसका मतलब आपने एक्सप्लोर किया हुआ है। हाँ, थैंक यू सो मच अफरीदी, गॉड ब्लेस यू। ऑलराइट रज जाएंगे आप एक सैंडविच की जाना चाहोगे। वालेकुम अस्सलाम, दिस वन गुड, ओके। हाय खान, वेलकम। होगा अलूद बट अ बिट टाइम नाउ।
सही सही सही। सो रेगिस्तान वैसा ही है जैसे हमने सुना हुआ, रैट, स्नेक्स। अच्छा चेतन, Kiki, do you love me? Thank you. चेतन, what about the lifestyle? लाइक जो लोग वहाँ रहते हैं, they are living there, ठीक है, तो वो उस मट्टी में ही रहते हैं, वो जो एक रेत होती है ना, मतलब उनका घर उसी पे होता है या उससे हटके बस्तियों के पास है या उससे हटके पानी के पास है? खरगोश, कैमल्स, वेलकम आलूद। हक देकर मुझे अपनी मोहब्बत का, तुमने मुझे सबसे हसीन बना रखा है। ये मेरे हाउस इज नियर वाटर डैम्स कॉल्ड। सो आपको लगता है कि वहाँ पर एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, आपको लगता है कि वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पंजाब, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसका मतलब है हर प्रोविंस की गवर्नमेंट उसको, हाय अल्लाह, कोई बात नहीं, धराने देते। किस किस की है? तो मैं बस ऑफ कर आ रही हूँ 7 मिनट तक। गवर्नमेंट है, उनको इस पर काम करना चाहिए टू प्रोवाइड खाना और पानी का कुछ वहाँ पे किया जाए। मैंने सुना था ना, इसके लिए लिखते ना उसके लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते। वाह, आप चोलिस्तान रेली में कभी एक्सप्लोर कर लें। अच्छा हर साल होती है क्या? हर साल होती है तो साड़ी कितने आ जाओ यार, पी लो। अब्दुल वेलकम। मुझे यार मेरा बहुत दिल है, पर मेरी जो, मुझे लगता है कि मेरी मामा नहीं जाएंगी वहाँ पे, नहीं करेंगी वो। मुझे जाना है, मेरा बहुत दिल करता है चोलिस्तान रेली। यार मुझे तो बताया था कि पुराने वक्तों में ना बहुत मुश्किलात देखी हैं, बहुत मुश्किलात। यार ब्लॉग्स में कुल्लू ना बोला करो प्लीज़, क्यों ना बोला करो? मैं उसको तंग करके मैं बोलूँगी हाँ में कुल्लू है, बोलती मुझे तक कुछ बोलती है, विंटर बियर बोलती है, भालू बोलती है, अथरा। पता है मीरा मुझे फतेह जंगी कहती है, वो कहती है कि अथरा फतेह जंगी है हमारे घर का। तो इतनी बड़ी बात है ये फतेह जंगी, खुद सोचो, आपको कोई फतेह जंगी कह दे, वाइट वाला, वो जो वाइट वाला, मैं जिसकी स्टोरीज लगाती हूँ वो कहती है उस वार ये दोनों सेम है। वो भी फतेह जंगी अथरा है, ये भी फतेह जंगी बहुत अथरा है, मारता रहता है सबको। तो वो कहती है दोनों ही वाइट वाइट प्यारे प्यारे हैं, वैसे मम कहती है। और काजल लगा के तो बिल्कुल ही ऐसे ऊपर से कहती है इतनी मोटी मोटी आंखें से हैं। तो मैंने जितनी भी स्टोरीज फतेह जंगी, एक्चुअली आई एम अ फैन ऑफ फतेह जंगी, ठीक है। तो वो कहती है 2 फतेह जंगी, तो इसलिए मैंने उसको कुल्लू मनाली ही कहना। सम एरिया, बड़ी हॉरर मूवीज़ हमने ऐसी देखी हैं कि उनको लगता है रेगिस्तान के उनके होंठ फट जाती है, स्किन इतनी ख़राब हो जाती है, अल्लाह माफ़ करे। मैं सोचती हूँ वहाँ की जो, और वहाँ की मैंने कुछ फीमेल्स के ना पोर्ट्रेट्स देखे थे, एक बुक में देखे थे। वो लोग बहुत डिफरेंट उनका ट्रेडिशन है हमसे, बहुत डिफरेंट ट्रेडिशन है उनका हमसे। लाइक वो कुछ और वियर करती हैं, लाइक चोलिस्तान के कपड़े एंड बाजू पर वो वाइट कलर के कुछ, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता उसको भी। लाइक मेरा दिल करता है कि क्या लेट्स गो कुछ देखें, बट बहुत ड्राई है। और वहाँ से मैंने बहुत सारे लोगों सुना कि बीमार हो जाते हैं जो यहाँ के लोग हैं, क्योंकि हम लोग 4 मौसम देखते हैं ऑफ कोर्स, फिर हमारी आबो हवा बहुत है। सच ही तो है, एंड टूट मारता है फतेह जंगी। अथरा होस्ट यार, वो मुझे इतना बोलती है ना, वो कहते हैं फतेह जंगी ऐसे करके देखता है, बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के। तो पर जब भी स्टोरी लगाती होती थी ना, यही भी, दे आर टफ पीपल टू सर्वाइव। लेकिन एक बात है चेतन, देखो ना, ठीक है, गुड नाइट इकरा, ये भी तो देखो ना कि अल्लाह ताला ने उनको इतना सब्र, इतना ज़्यादा हौसला, इतनी एक लेवल दिया कि वो सर्वाइव करते हैं वहाँ पे। लेकिन या आई विल डेफिनेटली विजिट, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो, या श्योर इंशाल्लाह। मुझे चोलिस्तान, बलोचिस्तान, मुझे थर डेजर्ट, और उसके बाद कराची, सिंध वाले साइड आई वांट टू विज़िट। और मुझे एक तो मुझे गिलगित बल्तिस्तान को दोबारा जाना है, मुझे कश्मीर जाना है। आई जस्ट वांट टू बस फिरना। लेकिन एक्चुअली में ना
थोड़ी सी ना प्रॉब्लम्स हैं पंजाब की वजह से बहुत सारे शहरों में, जैसे अभी बलूचिस्तान है ना, वो हमारे साथ उसके रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। इस तरह ही बहुत सारे ऐसे वो हैं जिसमें कुछ चीज़ें हैं, तो बहुत सारे पंजाबियों के साथ मिसट्रीट किया जाता है। सो यार, बट मेरी दुआ है कि मैं ज़रूर जाऊँ एंड आई वांट टू एक्सप्लोर। माशाल्लाह मुझे भी ले जाओ, मैं पहले खुद चले जाऊँ, मैं खुद चली जाऊँ पहले। अगर मैं पहले चले जाऊँगी तो फिर मैं आपको भी ले जाऊँ। पहले मैं खुद हो आऊँ, मुझे इजाज़त दे दें, पहले खुद हो आऊँ। लाइव एक ये सुनते हैं, उसके बाद मैं ब्रॉड ऑफ करूँगी। फैसलाबाद में शहजादी गढ़ है तो क्या मतलब है? वो मैदा ख़राब करता है फैसलाबाद, मैदे में बदहज़मी करता है, बदहज़म शहर है। भावलपुर जतन रहता तो इसका मतलब क्या है कि भावलपुर फैला हुआ है, मतलब मोटा है। वो ऐसे थोड़ी होता है, स्थिति किसी इंसान से थोड़ी वो होती है। कहता अच्छा शहर है वो गुलामाबाद से, वो गुलामाबाद से। वेलकम इन यूएई, प्लीज़ कम दुबई। यार मेरे इतने दुबई में वेलकम, मुझे पता नहीं, मैं सीधा जॉन जाऊँगी ना, फिर बात करूँगी। फिल्टर हो रहा है, कोई बात नहीं यार, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। हिज गाँव वाज देयर, तो मैंने जब देखा कि मैं तब इतनी ज़्यादा मैच्योर लेवल में नहीं थी, पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट ईयर में भी, यस। तो हमें हर गलत लड़ाई लाहौर में भी बहुत हो गया। अब तो आप शायद पाकिस्तान आए नहीं हो ना बहुत अरसे से, आपको लाहौर में नहीं पता, आपको पंजाब की गुंडागर्दी का पता ही नहीं चल रहा है कि हर बंदे ने नेफे में पिस्टल रखी होती है एंड पीपल आर डूइंग शिट्स लाइक दे आर बिहेविंग लाइक दे आर गैंगस्टर्स। और वो इतनी बहादुरी से करते हैं कोई भी काम, इतनी बदतमीज़ी पे, छोटी सी बात पे इतना कुछ बोल जाते हैं कि जैसे अगर उनको कुछ कोई लॉ के मुताबिक सज़ा भी मिलेगी तो वो नहीं मिल सकती है। तो जब सियालकोट की बात बता रही हूँ, इस टाइम ऑल ओवर द पंजाब में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है ये बीमारी। हर गलते लड़ाई और हर गलते गल में उफाड़ लेना, तो कपड़े चाक कर देना, एंड अब तो बहुत कुछ और भी है। बाकी मैंने सियालकोट, आई हैव बीन देयर और आई जस्ट सॉ पीपल दे आर सो जजिंग, और ना बहुत हाई लेवल टॉक्सिसिटी है वहाँ पे, या बहुत हाई लेवल टॉक्सिसिटी है। एंड आई मस्ट से चेतन, इफ़ यू आर इन पाकिस्तान, इफ़ यू आर नॉट फ्रेंड्स रिलेटिव्स के अलावा फैसलाबाद के लोग कैसे लगे? मुझे फैसलाबाद पर्सनली फाउंडेशन जाते थे वहाँ पे, और फैसलाबाद अच्छा है यार। जिस लाहौर में भी बहुत बुरे लोग हैं, फैसलाबाद में अच्छे भी हैं बुरे भी लोग हैं, मिक्स चलता है हर जगह, अच्छा है। मुझे वहाँ की कचौरियाँ पसंद है, मुझे वहाँ की हलीम पसंद है, मैं आती जाती हूँ। सो फैसलाबाद इज़ नाइस सिटी।
हमारे लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान ये पाकिस्तान का हिस्सा है, तो ये अजीज़ हैं, अच्छे हैं। बस लोगों ने अपने बाजे बजाए हुए हैं, वो बहुत काम ख़राब है, लोगों की वजह से मसले हैं बस। बाकी व्हाट अबाउट पेशावर? पेशावर बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। पेशावर मेहमान नवाज लोग हैं, बट मेंटालिटी थोड़ी सी आउट जाती है। पेशावर और पेशावर वाली साइड के लोगों को चाहिए दुश्मनी तक रखें, गोलियों से परहेज़ करें। ये जो मिनट में वो दुश्मनियों पे बंदा उड़ाने की हरकतें करते हैं ना, जान बहुत कीमती है। किसी के घर के सरबराह, किसी के घर का सासा कमाने वाला, उसका वे ऑफ सोर्स, किसी का बाप, भाई, बेटा, कुछ भी कह लो, मारने से पहले ग्रेस करें। लड़ाइयाँ अपनी जगह होती हैं, लड़ाइयों को हल भी निकलता है, जिरगे होते हैं, लेकिन जिरगे से हट के जो गोलियाँ मारना, मिनट में बंदा उड़ा देना, ये पेशावर को चाहिए थोड़ा सा चेंज करें अपने आप को। बाकी इट्स गुड, मेहमान नवाज अच्छे हैं। कभी गई लॉट ऑफ टाइम्स। अब मैं इन साइड से इसलिए बाहर आ चुकी हुई हूँ बिकॉज ज़ाती दुश्मनियाँ इंसान को बहुत आगे ले जाती हैं। फैमिलीज़ की दादे से शुरू होती हैं, कहाँ ख़त्म होती हैं। बहुत सारे लोग खोए हैं इस चीज़ में, महरूम हो गए हैं कुछ चीज़ों की वजह से। सो या अब नहीं दिल करता। और आई डोंट केयर कि अगर लोग मुझे कहते हैं कि आप, मैं अक्सर कहती होती हूँ, हम लोग जब ऑफ कैमरा बैठे होते हैं तो मैं कहती हूँ कि कुछ ये जो पहाड़ी इलाके हैं ना, इनके अंदर से कुछ रवायात ख़त्म होनी चाहिए। खान वेलकम। तो अगर कोई नहीं भी मानता इस बारे में तो कोई बात नहीं, हमारे साथ बीती है, हमें पता है। दैट्स इट। आई स्टेड एट प्राइम होटल लॉन्ग टाइम। ओके, प्राइम होटल, इट्स इन फैसलाबाद। या आई ऑल्सो स्टेड वन टाइम, जब मुझे रात स्टे करनी थी, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, सर्दियों का टाइम था, हम लोग रात का ट्रैवल नहीं कर सकते थे। कोई 2-2.5 साल पहले की बात है। ग्रेस था क्या पता नहीं, प्राइम था, दोनों में से कोई एक होटल था। 100% करेक्ट। यस, नहीं होना चाहिए यार। लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। अगर आपको मर्दानगी दिखानी और पिस्टल चलानी है तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। ये पेशावर में, ये KPK वाली साइड पे, उमर में एजेंसी वाली साइड पे बहुत पाई जाती हैं। सो हमें लगता है कि इससे बाहर आना चाहिए और वहाँ पे औरतों की राइट्स की भी बात करनी चाहिए, जो कि लोग नहीं करते हैं। और जो बच्चों की छोटी छोटी उम्रों की शादियाँ, उसको भी थोड़ा सा कम करना चाहिए अब जाके। बाकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। आई लेफ्ट दोज एरिया लॉन्ग टाइम अगो। इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम अगो उसको लीव कर दिया गया कि जब हम बड़े हों तो हमारी जो आपकी जो ज़ाहरी हालात हैं वो यहीं के लगे जहाँ से हम हैं। सो हिजरत करना इज़ गुड थिंग अगर आप नहीं कंफर्टेबल। घंटा घर के पास ही है। सही, घंटा घर के पास नहीं है वो। नहीं, प्राइम होटल नहीं, ग्रेस आई थिंक। वो एक अंडरपास क्रॉस करके ना, उसका जहाज वाला आगे जाते हैं, अंडरपास क्रॉस करते हैं, उससे बहुत आगे है। सोसाइटी पोलराइजेशन इज़ मेन थिंग, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस। यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। काम ही नहीं कोई करता है चेतन। पीपल आर नॉट वर्किंग देयर फॉर द राइट्स ऑफ सम ह्यूमन एक्टिविटीज़। वहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई बात। वालेकुम अस्सलाम वसीम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम जस्ट लीविंग, द टॉपिक स्टार्ट हो गया, मैंने कहा बात करें। वहाँ पे बहुत जेंडर बेस्ड जजमेंटल थॉट्स बहुत ज़्यादा है और लॉ भी जेंडर बेस्ड है एंड ऑल्सो एक्सट्रीमिज़म भी। आई डोंट लाइक इट। आप नज़रिया अपना जब बनाते हैं, जैसे आई एम हेयर, आई सेड आई लव बीइंग अ वुमन। मेरा स्टार्ट से कॉन्सेप्ट नहीं था आई वॉन्ट टू बी मैन। 6 साल पहले आई वॉन्टेड बैडली टू बी मैन। आई वॉन्ट कि मेरी दाढ़ी आ जाए, मूंछ आ जाए, मुझे मैन बना दिया जाए, मर्द बना दिया जाए। आई डोंट वॉन्ट टू बी वुमन। सो विद अ लॉट ऑफ सुसाइडिकल थॉट्स और बहुत चीज़ें थी दिमाग में, थॉट्स ऑफ डेथ्स, थॉट्स ऑफ सुसाइड्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आई डोंट वांट टू बी वुमन। ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, बट हिजरत की, समझा, पढ़ाई की, ऑब्ज़र्व किया, सबसे बड़ी बात है इस्लाम को पढ़ना शुरू कर दिया
डीप डाउन खुद पढ़ा कि बजाय किसी भी मौलवी के पास जाने से। खुद पढ़ना शुरू किया, रीड करना शुरू किया एंड डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी, अहादीस पढ़ी, हर चीज़ पढ़ी। एंड देन आई रियलाइज के नो वे, आई लव बीइंग अ वुमन। आफ्टर दैट आई एम प्राउड ऑफ दैट कि हम लोग मुसलमान हैं। एंड कस्टमाइजेशन, व्हाट चेंज योर थॉट नाउ? मुझे लगता है कि नाउ माई थॉट इज़, माई थिंकिंग, मेरी इस टाइम ये थिंकिंग है कि नहीं, पहले जो मेरे दिमागी सोच थी, आई वॉन्टेड टू बी मैन वेरी बैडली बिकॉज सुपरियोरिटी, because of their superiority, that how they treat women and what women are in front of them. I saw very closely. They just behave like how मैं कैसे explain करूँ, कोई triggered ना हो तो, they just behave like women are a piece of shoe या फिर a piece of shit. Some men have a concept that they are just like a buffalo cows. इनको बांध के रखना चाहिए. So yeah, so I saw very closely. और फिर I realized कि नहीं, मुझे men ही बनना है because they are superior and they have superiority over a lot of things. They can finalize your life. वो ही हर चीज़ का फ़ैसला कर सकते हैं. दे कैन डिसाइड एवरीथिंग अबाउट यू. तो मुझे था कि मैं एक टाइम पे अपनी मामा से कहती थी कि मुझे ना अपने लड़का पैदा करना था, मुझे लड़का ही बनना था, मुझे लड़की नहीं बनना था. एंड देन आई रियलाइज़ कि नाउ माई थॉट एंड माई थिंकिंग, पहले मेरा थॉट ये था, मेरी थिंकिंग ये है कि जब मैंने स्टडी की, ऑब्जर्व किया और जब मैंने अपनी जगह को बदला और मैंने जिसे बोलते हैं यार लैंड बदली, देन आई लर्न अ लॉट, आई ऑब्जर्व अ लॉट, आई सॉ न्यू पीपल, न्यू लाइफ, न्यू थिंकिंग, न्यू सोल, एवरीथिंग इज़ न्यू नाउ. और फिर मैंने रियलाइज़ किया एंड अब मैं इस चौराहे तक पहुंची हूँ. द कंक्लूजन इज़ दिस कि आई लव बीइंग अ वुमन. अल्लाह ताला ने मुझे बनाया है, सो मुझे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए. आई should be grateful and I have to grateful for what I am, what my gender is. So nobody is superior, everyone is equal. और हर किसी का काम है एक ही superior, एक ही ज़ात को superior रखना, and that is him, that's it. वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े. ये बात मैंने सीखी है. Anyhow, अपना ख्याल रखें सब लोग. सी यू. थिंकिंग बदल चुकी है. आए दो, मैं आपको पढ़ी लिखी कौम दूंगा. सो या, और जितनी मुझे लगता है हमारे रिलीजन ने औरत को मर्तबा दिया है, उसको वैल्यू दी है, जितने उसको राइट्स दिए हैं, वो कहीं पे भी नहीं. वो ट्रेडिंग कर सकती है, वो बिज़नेस कर सकती है, वो पढ़ सकती है, वो जंग भी लड़ सकती है, वो साथ दे सकती है, वो प्रपोज़ कर सकती है, अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है, अपनी एजुकेशन पूरी कर सकती है, इंडिपेंडेंट बन सकती है, अपने आप को अगर रखना चाहे अकेला रख सकती है, अपनी शादी कर सकती है. अगर वो नहीं चाहते तो वो शादी नहीं कर सकती है. और इवन उसको राइट है कि अपने हस्बैंड के काम करना चाहे तो वो कर सकती है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकती है. उसकी मर्ज़ी, वो जैसे ज़िंदगी जीना चाहती है वो जी सकती है. और सबसे बड़ी बात है कि हमारे रिलीजन की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि हर इंसान ने अपनी कब्र में खुद जाना है. मेरी कब्र में किसी और ने नहीं जाना, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं जाना, मेरे बच्चों ने भी नहीं जाना. मैंने जाना है, मेरे ईमान ने जाना, दैट्स इट. मेरे बच्चों के ईमान ने, मैंने उनके ईमान ने, फ़लाने ने, किसी का कंसर्न नहीं है. मेरा कंसर्न है. ये अल्लाह ताला ने हमें जो बख्श दिया ना नेमतें, ये सिर्फ हमें बख्शी हैं. तो इंसान को बेहतर पता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कोई किसी का खुदा ना ही बने तो बेहतर है. शी कैन चूज़, शी कैन रिजेक्ट, यस, एवरीथिंग शी कैन डू. सो
ये बात है बस, और कुछ नहीं है। बाकी इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलीजन, और बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। हज़रत खतीजा, शी वॉज अ बिजनेस वूमन, और शी प्रपोज, शी सेंड हर प्रपोजल खुद से। सो आप रीड, बात ख़त्म। और कोई भी आपको क्या कहता है क्या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सही हो, आपका ज़मीर मुतमईन है, आप सेटिस्फाई हो कि सोते हो, बात ख़त्म। सो या और सबसे बड़ी बात है, अल्लाह ताला को पता है कि फ़ीमेल्स जो होती हैं उनके डिप्रेशन, उनके स्किन, उनके हेयर, उनकी आइज़, उनकी हर चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। सो इन हॉली बुक इट्स ऑलरेडी रिटन कि औरतों को कहा गया गम ना करो, 3 बार बोला गया गम ना करो, किरदार का और औलाद का। ठीक है, कोई भी आप पे किरदार कशी करता तब भी, और औलाद के लिए भी गम ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि कितनी काइंड हार्ट और सॉफ्ट हार्ट होती हैं। सो उनको कहा गया कि इनके साथ पोलाइटली बिहेव करो। किसी भी रिश्ते को, इनमें हार्मोनल चेंजेस फ़ौरन आ जाते हैं, उनका स्पार्क डल हो जाता है, डिम हो जाती हैं, उनके जो टेंशन है उनका तरीका और है, मर्दों में टेंशन का। और दैट्स व्हाई अल्लाह ताला ने औरत को ऑलरेडी बहुत ही खूबसूरती के साथ तख्लीक किया है। सो उसको भेजा गया है। दैट्स वाई मैन अट्रैक्ट टू वीमेन, टूवर्ड्स वीमेन, दैट्स वाई, और कोई रीज़न नहीं है। बिकॉज शी इज़ सॉफ्ट, शी इज़ पोलाइट एंड शी इज़ ब्यूटी, और ये वो खुद नहीं है, उसको तख्लीक किया सकते हैं। सो आई लर्न दिस फ्रॉम दैट लाइन। आई वॉन्टेड टू बी अ मैन, मामा आई वॉन्ट टू बी अ लड़का, मुझे मर्द होना था। नाउ I am proud that I am a woman. This is a huge change. That's a huge transformation of my life. That's it. मेरी लाइफ की ही ट्रांसफॉर्मेशन है। आई एन्जॉयड अ लॉट। हर ज़िंदगी के अपने मज़े कर लेती हूँ। हाय कोबरा जी, जा रही हूँ मैं बदरी की दुल्हनिया मूवी थी। ओके यार, अपना ख्याल रखें। 4 बजने वाले, ठीक है। और आप लड़का होती तो बीमार कैसे होते मूछों से, तब बीमार लड़के नहीं लड़कियां होती यार। छोड़ दो, मैंने तो फिर ख़ानदान की लड़कियां लेके भाग जा रही थी। लड़का होती ना तो जो बहन पेश करते हैं ना मुझे आके, मैं इनकी निकाल भी लेनी थी अगर मैं लड़का होती। अल्लाह हाफिज़, ठीक है। हाँ, ये जो मुझे पेश करने आता है ना, मैं इनकी निकाल भी लेनी थी तब। ओके।